बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुएब अख्तर साहब का बयान बड़ा अहम था कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान भारत के ख़िलाफ़ खेला है, आप इस पर फिक्स्ड ना कहें इसको, क्योंकि तालिबान जो हैं उनकी हुकूमत है, वहाँ अदालतें इस तरह से हैं, तो अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स के लिए बड़ा ख़तरा हो सकता है। लेकिन अब ख़ुद शुएब अख्तर साहब ने एक और ही बात कर दी है, बड़ी दिलचस्प बात कर दी है, बड़ी ज़ुबानी बात कर दी है, बड़ा अहम इशारा दे दिया है। शुएब अख्तर कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड अगर हारता है अफगानिस्तान से, अगर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हारता है तो बहुत से सवाल उठेंगे, बहुत से सवालात जन्म लेंगे। अब शुएब अख्तर, आपको पता है कि जब इस लेवल पर इंसान पहुंचता है तो उसकी बहुत सी मजबूरियां बन जाती हैं। अब आप अगर कुछ चीज़ें वाज़ेह कर देंगे तो आईसीसी आप पर पाबंदी लगा सकता है, आपसे सबूत मांग सकता है कि आप किस तरह इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपके सामने चंद फैक्ट्स रखना चाह रहा हूं। ये तो शुएब अख्तर साहब ने बात कर दी कि हम चाहते तो हैं कि भारत पहुंचे वर्ल्ड कप के फाइनल में, और फिर पाकिस्तान और भारत का फाइनल हो और पाकिस्तान फिर फेंटा लगाए भारत को और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। और अगर दोनों टीमें फाइनल में आती हैं तो उससे होगा यह कि क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा और बड़ा हो जाएगा वर्ल्ड कप। ये बात दुरुस्त, मगर सबसे अहम जुमला जो मुझे लगा, जो हेडलाइंस एक तरह से बन रही हैं, या होता है ना कि कोई बयान देता है उसमें से आप क्या लफ्ज़ या जुमला निकालते हैं अपनी खबर बनाने के लिए, तो वही है कि अगर न्यूजीलैंड हारता है, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है, और यानी न्यूजीलैंड हारता है, तो एक है ना कि अफगानिस्तान हराता है, नहीं जी, अगर न्यूजीलैंड हारता है तो बहुत से सवालात जन्म लेंगे। आपने देखा स्कॉटलैंड की टीम किस बुरी तरह भारत से हारी। यानी भारत ने 7.1 ओवर्स में रन रेट अच्छा करने के लिए, ये हदफ जो है 83 रन जो उनको स्कॉटलैंड बनाए, इसको पूरा करना था, तो उन्होंने जनाब 7वें ओवर तक नौबत ही नहीं आने दी। 7वां ओवर पूरा ही नहीं हुआ, 6 कुछ ओवर उन्होंने पूरा कर लिया, और ऐसी ज़बरदस्त कारकर्दगी, ऐसी ज़बरदस्त 18 गेंदों में जनाब राहुल साहब 50 कर रहे हैं। ये इंडियन टीम बिल्कुल बदल गई है। और स्कॉटलैंड टीम जो बांग्लादेश को हराती है, जो बड़ा टफ टाइम देती है दूसरी टीमों को, अगर आप देखें न्यूजीलैंड के साथ भी दीगर मैचेस देखें, स्कॉटलैंड बड़ा कुछ बेहतर नज़र आ रही थी। तो बांग्लादेश को हराने वाली टीम आप देखिए इसी वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के कुछ मैचेस में, तो वो टीम इस तरह आ रही है कि उफ बुरा हाल हो गया। तो वही बात के 60 रन चाहिए थे जीत में गैप के लिए, अफगानिस्तान से जीत के लिए कम से कम 60 रन से जीतना था भारत ने, वो 66 रन से जीत जाता है। यहाँ पर भी वो कर जाता है। ठीक है कि भारत बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, आईसीसी का मैं आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड का आपने देखा कि उनके गालिबन मार्टिन गुप्टिल हैं, उनके प्लेयर बड़ा अच्छा खेले, और अभी हालिया मैच में उनका कुछ 4.5 किलो वज़न कम हो गया, 4.5 किलो, इतनी लंबी इनिंग्स खेलते खेलते। तो दोपहर को अब आप देखिए कि 5 दिनों में 3 मैचेस, 5 दिनों में न्यूजीलैंड के 3 मैचेस। और अब अजीब बात है कि न्यूजीलैंड रन रेट की दौड़ में नहीं जैसे लग रहा, नामीबिया से भी और स्कॉटलैंड से भी उन्होंने यानी उस तरह का मार्जिन नहीं लिया कि जनाब वो रन रेट ही इतना बढ़ा लें कि भारत आउट हो जाए। वो चाह रहे हैं पॉइंट्स टेबल पर हम बेहतर हैं, यानी अफगानिस्तान को हराने पर उनका ज़्यादा इन्हिसार हो रहा है। अब ये मैच कहा जा रहा है कि ये मैच बन गया है बड़ा ही अहम, क्योंकि न्यूजीलैंड को हर सूरत अब ये मैच जीतना है। अगर वो जीतेगा तो आगे जाएगा, और हारने की सूरत में तो फिर आप देखें कि भारत ने अपना रन बहुत बढ़ा लिया है। इसी तरह अफगानिस्तान अगर जीतता है तो तब भी भारत ने अपना रन रेट बहुत बढ़ा लिया है। अब ये कहा जा रहा है कि सभी लोग भारत के ख़ास तौर पर वो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान जीते। ये अब दिलचस्प बात है। अब डायनामिक्स इस तरह के हैं कि हमें ये जहन में रखना है कि कमर्शियली अगर अब देखा जाए, आईसीसी को फ़ायदा तभी है कि भारत आगे आए अगले टूर्नामेंट्स में, यानी फाइनल सेमीफाइनल तक तो कम से कम भारत जाए, वरना तो इश्तिहारों का बड़ा बुरा हाल हो जाएगा और बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इस लिहाज से आप देखिए कि अब हो क्या रहा है। ये मैं अपनी तरफ से मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि कोई फिक्सिंग या इस तरह कुछ, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड के दोपहर में 5 दिन में 3 मैचेस वो उनके लिए मुश्किल, और अब जिस तरह के सिनारियो बन गया है, भारत इतना ज़बरदस्त अचानक खेलने लग गया है, प्लेयर्स भी अब इस तरह की बात करेंगे जी, सवालात तो उठेंगे न्यूजीलैंड किस तरह से अगर हारता है, चांस कम है। ऑन पेपर ज़ाहिर है न्यूजीलैंड एक बड़ी मजबूत टीम है और बड़ा अच्छा खेल रही है, लेकिन अब मुजीबुर रहमान जो नहीं खेले भारत के ख़िलाफ़, अफ़गानिस्तान के स्पिनर,
अगर वो आ जाते हैं तो फिर वो बहुत मजबूत अफगानिस्तान की टीम हो जाएगी। तो अच्छा, एक और दिलचस्प चीज़ ये कि भारतीय खिलाड़ियों ने किस तरह पाकिस्तान टीम को कॉपी किया, ये चीज़ भी अब चल रही है। वो ये कि पाकिस्तान ने जब नामीबिया को हराया तो उनके ड्रेसिंग रूम में जाकर उनको मिले, उनको शाबाश दी कि जी आप अच्छा खेले। तो ये बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा था। अच्छा, भारत ने भी अब ये किया है स्कॉटलैंड के खिलाफ, तो कहा जी पाकिस्तान को कॉपी किया जा रहा है। अच्छा, अब जिस तरह बात हो रही है कि पूरा भारत अब 1 अरब 30 करोड़ की आबादी, वो सारी आबादी जो आईसीसी को चला रही है, बीसीसीआई सारे फंड ज़्यादा वहीं से आ रहा है, ये तो ख़ुद हमारे पीसीबी के चेयरमैन कह चुके हैं। तो जनाब अब वो सब लोग 1 अरब 30 करोड़ लगे हुए हैं कि जी अफ़गानिस्तान की सपोर्ट में। लेकिन जो मैंने आपको पहले बातें की ना, मैं ये नहीं कि अपनी तरफ से घड़ रहा हूँ, बीबीसी ये कह रहा है कि ये शायद वर्ल्ड कप का मैच नहीं था। जिस तरह स्कॉटलैंड हारा है भारत से, ये बीबीसी कह रहा है कि जी ये तो वर्ल्ड कप का मैच है, ये तो कोई क्लब क्रिकेट लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से बच्चे उठा के ले आए हैं भारत के खिलाफ। ठीक है, भारत बड़ी मजबूत टीम है, मगर यही टीम की परफॉर्मेंस कुछ और थी और अब बड़ी ही ज़बरदस्त होगी परफॉर्मेंस। फेवरेट भी भारत को हारा जा रहा था, ये अचानक इतनी ज़बरदस्त भारतीय टीम खेलने लग गई है कि कमाल हो गया है। और फिर अब ये भी आप देखिए कि न्यूजीलैंड की किस्मत का फैसला अब उसके अपने हाथ में है कि उसको इस तरह से परफॉर्म करना है, अफगानिस्तान से हर रोज मैच जीतना है। और अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो सीधी सी बात है भारत बाहर हो जाएगा। भारत खुद ये कह रहा है कि जी फिर तो हम बैग बांधेंगे और चले जाएंगे। कुछ और चीज़ें जनाब जो मैंने आपके सामने रखनी है वो हैं कि तबसरे क्या हो रहे हैं। आखिर में सिर्फ चंद मिनट लूँगा, तकरीबन 1-1.5 मिनट में अपनी बात इंशाल्लाह मुकम्मल करूँगा कि अब तबसरे क्या हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। आप देखिए, तो ये तो आपको पता है कि ये मेज़बान इस वर्ल्ड कप का वो भारत है और भारत के पास ये चॉइस होता है, ये कोई इलीगल नहीं होता कि आप अपनी मर्ज़ी की पिच बनवाएं। तो ये भारत कर सकता है अपनी मर्ज़ी की पिच, और फिर आप मेज़बान भी डिसाइड कर रहा होता है मिलकर के जी किस स्टेडियम में मैच होगा, कहाँ होगा। तो वो उसको ये आईसीसी के साथ मिलकर ये उसको ये सहूलत होती है। अच्छा जनाब, एक जो लोग तंज़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उसमें यह है कि जी ये कहा जा रहा है, ये देखिए सिनारियो आफ्टर टुडे मैच। अच्छा जी, अब जब भारत जीत गया स्कॉटलैंड से, उसके बाद अब क्या हो रहा है कि किस तरह अफगानिस्तान की आवभगत हो रही है। इनके अपने स्पिनर अश्विन ने कहा है कि जी हम तो अपना फिजियो भी देने को तैयार हैं, अफगानिस्तान को चाहिए, उनके लिए हर तरह से मदद करने को तैयार है अफगानिस्तान की। ये भारत का खिलाड़ी कह रहा है और सवालों के जवाब देते हुए कह रहा है। तो जनाब अब हो ये रहा है कि अफगानिस्तान के राशिद खान साहब के बाल संवार रहे हैं धोनी, और जनाब उनकी शर्ट और सब उनकी आओ भगत कौन कर रहे हैं, जनाब कोहली साहब और रोहित शर्मा। विराट कोहली जो अभी फ़िलहाल तो कप्तान ही हैं भारतीय टीम के, और साबिक कप्तानी आने वाले कप्तान रोहित शर्मा का खैर कहा जा रहा है ज़्यादा कि वो होंगे, और साबिक कप्तान धोनी भी जनाब वो भी साथ हैं। तो अब आओ भगत हो रही है जी इस वक्त अफगानिस्तान की। इसी तरह से जनाब एक साहब हैं रोहित मिश्रा, वो कहते हैं नेवर थॉट इंडिया वुड बी डिपेंडिंग ऑन अफगानिस्तान। और नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं जी, ऐसा संकट ना कभी देखा है ना कभी सुना है। अच्छा जी, फिर एक कोई फिल्म है बाहुबली, उसका एक मंजर भारतीय फिल्म का, अफगानिस्तान प्लेयर्स व्हेन दे गॉट टू नो दैट दे हैव बिगेस्ट फैन बेस फॉर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड मैच के, इतने लोग उनको 1 अरब 30 करोड़ की आबादी उनके पीछे आ गई, सारा भारत उनके पीछे आ गया। जैसा स्कॉटलैंड के कीपर कहते हुए सुना गया था, उसकी आवाज़ आ गई कि जी सारा भारत हमारे पीछे है, कमान कमान। तो भारत की सपोर्ट के हर कोई पीछे है कि जी भारत की सपोर्ट आ जाए, बीसीसीआई की आ जाए, आईसीसी की आ जाए, आईपीएल की आ जाए, ये सारा इकट्ठे ही हैं। अच्छा जी, तो बाहुबली जो है वो कहते हैं जी ये लोग जिनसे मैं अनजान हूँ, मैं इनका भगवान कैसे बन गया। ये जनाब अफगान क्रिकेट प्लेयर्स बाहर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं तो इन लोगों को जानता नहीं और ये भगवान बन गया कि हर कोई हमारी आवभगत कर रहा है। फिर इस तरह आमिर खान की एक फ़िल्म थी लगान, उसका सीन है जी, सिचुएशन बिफोर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड मैच, ये मैच जीतना पड़ेगा कचरा, ठीक है, हम सब की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है कचरा, कुछ कर कचरा। अब यानी अफ़गानिस्तानी प्लेयर्स को कहा जा रहा है कि जो करना है जनाब अफ़गानिस्तान ने करना है। लेकिन साथ ये जिस तरह से मैच हो अफ़गानिस्तान इंडिया का, तो लोग ये भी कह रहे हैं तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ले मेरे यार, हैं जी, सुने मेरे यार, कि अफ़गानिस्तान और भारत जो हैं अब ये जनाब इनकी दोस्ती सारी इकट्ठी है। ये मैं आपको जनाब बीबीसी की जो एक ख़बर है उससे टोटका आपको बता रहा हूँ कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया सेमीफाइनल में पहुँचने के लिए अफ़गानिस्तान पर मुनहसर, सोशल मीडिया पर मीम्स का तांता बन गया। तो ये वहाँ से जनाब चीज़ें
सामने लाई जा रही हैं और लोगों के कमेंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं कि किस तरह के हो रहे हैं। तो अब जनाब ये बड़ा दिलचस्प मैच है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का। मैं तो आपको साफ बता रहा हूँ, ठीक है शोएब अख्तर अपनी जगह चाहते हैं और उन्होंने ये भी साथ कहा है कि जी हम चाहते हैं कि अच्छी क्रिकेट हो, जो अच्छी क्रिकेट खेले वो जीते। तो कल अफगानिस्तान को भी हम बैक करते हैं जनाब, न्यूजीलैंड को भी, लेकिन ऑन पेपर मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर टीम नज़र आ रही है। और वही बात कि अगर फिर भी न्यूजीलैंड हार जाती है फिर सवाल तो उठेंगे कि ये हो क्या रहा है। आपकी इस सारे मामले पर क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।